मैदान में उतरे और पाकिस्तान के अंदर वोटों की गिनती लगातार जारी है। पाकिस्तान चुनाव में इमरान की पार्टी ने बड़ा आरोप भी लगाया है। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि आवाम का जनादेश चुराया जा रहा है, साथ ही धांधली के जरिए जिताने की कोशिश भी हो रही है। हमारे एजेंट्स जबरन फॉर्म 47 पर सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं उनसे और चुनावी नतीजों में हेरफेर किया जा रहा है। ये बड़े आरोप लगाए हैं पीटीआई ने। हालांकि पीटीआई इस बार अपने चुनाव सिंबल के साथ मैदान में नहीं थी और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कल चुनाव खत्म होने के बाद से नतीजों का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने करोड़ों की लागत से एक नया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लाया था, उसे बनाया गया था, लेकिन वो इंटरनेट के न होने के कारण सिस्टम फेल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक 76 सीटों पे आजाद उम्मीदवार है, जिनमें पीटीआई के आजाद उम्मीदवार अगर मान लिया जाए तो 65 बनते हैं। बाकी के जो 10 बनते हैं दोस्तों वो बाकी आजाद उम्मीदवार है। तो ये आजाद उम्मीदवार जो 65 की तादाद में है, ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर आपकी PMLN नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके पास 45 से 50 तक सीटें बन गई हैं, वो भी बिल्कुल साथ जुड़ी हुई खड़ी है। और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है जो कहीं पर दिख नहीं रही सिवाय सिंध के। सिंध में जैली निजाम करके और जैली वोट डाल के फुल 1 से लाख तक सारे वोट जैली डालकर पीपल्स पार्टी भी मैदान में खड़ी है। लेकिन दोस्तों इमरान खान ने जेल में पार्टी तोड़ने के बावजूद, पार्टी पाकिस्तान में उनकी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने आजाद उम्मीदवारों से इतनी बड़ी जीत दर्ज कर दी है जिसका हिसाब लगाना भी अभी मुश्किल हो रहा है। 150 सीटों में 65 सीटें अगर उनकी मान ली जाए तो हुकूमत वही पार्टी बनाने जा रही है। इमरान खान ने KPK को तो बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जीता है। लेकिन दोस्तों साथ में पंजाब और सिंध में भी काफी सीटें उन्होंने उठाई हैं और अभी ये रिजल्ट आना शुरू ज्यादा हो गया है और रात के 2 बजे तक ऐसा लग रहा है कि फुल रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन लोग ये भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को पीछे करके नवाज शरीफ को आगे किया जाएगा। लेकिन लोग ये इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि दोस्तों जिन सीटों पर आजाद उम्मीदवार पहले जीते हुए थे और अब वहां पर नून लीग को जितवाने की साजिश हो रही है, लोग ऐसा मान रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतर है या फिर नवाज शरीफ की, या फिर पीपल्स पार्टी, या फिर दूसरा मिक्स अचार जो है उसकी। क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करके पाकिस्तान में चुनाव कराया गया। पाकिस्तान में सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि क्या तमाम उलटफेर करने की कोशिश हो रही है इन चुनाव नतीजों के इंतजार के बीच। और पाकिस्तान से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण खान हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही राजा आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले किरण, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, पाकिस्तान में इतना लंबा इंतजार, कहां तो उम्मीद की जा रही थी 12 या 2 बजे के आसपास तक नतीजे आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आधे घंटे के अंदर नतीजों का ऐलान करें, लेकिन नतीजों का इंतजार आप भी कर रहे हैं अभी तक। हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर अगर आप जाऊँ तो इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन सिटी के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर रिजल्ट आने का नतीजा जारी है। अगर आप देख सकते हो तो ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही थी, सारे ग्रीन जहाँ पर रिजल्ट आ चुके हुए हैं। ताहीर का शिकार इसलिए हुआ था जहाँ पर रिजल्ट, क्योंकि हम देख रहे थे कि कल पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद थी, दहशतगर्दी की वजह से उसको पेश नजर रखते हुए अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर बंद किया गया था। उसके बाद जैसे ही बाहर होना शुरू हुआ तो 2:30 बजे से लेकर 10 बजे तक टाइम था, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेट डिले जरूर हुआ क्योंकि आरोप से जैसे सिग्नल बहाल होने के बाद रिजल्ट देना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा रिजल्ट आ चुके हैं। जहाँ पर मैं आपको रिजल्ट के हवाले से बताऊं तो ये KPK असेंबली है जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 के करीब रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर तस्वीर क्या नजर आ रही है? 265 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे, इस समय बढ़त किसकी नजर आ रही है? अभी वाजा ये एक कोई जमात हमें नहीं दिखाई दे रही, चारों सूफों में हमें हर पार्टी डिफरेंट दिखाई दे रही है। जहाँ पर मैं आपको बताने लगी थी कि कौमी असेंबली के अपने 37 के करीब रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हुए हैं, जहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है आजाद उम्मीदवार वो भी काफी बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो भी हमें भारी तरह से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तीसरे नंबर पर कौमी असेंबली में इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन अगर प्रोग्रेस के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ तो हम पहले KPK से स्टार्ट करते हैं। KPK में 50 के करीब जहाँ पर रिजल्ट सामने आए हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो तादाद है इस वक्त वो इंडिपेंडेंट की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है वो जहाँ पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से हम अगर सिंध की बात करते हैं, सिंध असेंबली में इस वक्त 47 के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं और 47 में 22 के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह दूसरी साइड पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर पंजाब असेंबली में, तो पंजाब असेंबली में जहाँ पर हमें मुस्लिम लीग नून और इंडिपेंडेंट के दरमियान काफी ज्यादा जो है वो काफी हमें मुकाबला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल किरण, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब असेंबली के अंदर भी पंजाब की सूबाई सीटों की अगर बात की जाए तो भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं जो कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं, इस बार इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में थे, उनका सेंध लगाना, उनका इस तरीके से आगे बढ़ना जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। नवाज शरीफ अपनी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मनसेरा सीट से नवाज शरीफ चुनाव जीते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के चुनावों में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और नवाज शरीफ अपनी मनसेरा की सीट जीत चुके हैं। तो लाहौर के अंदर मनसेरा की सीट से जीते हैं नवाज शरीफ।
और ये चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि देर से चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होना अब शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर। और अभी तक किरण जिस तरीके से बता रही थी 37 सीटों के ऊपर तस्वीर साफ हुई है, यानी इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं। 266 कुल सीटें हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की, जो कंटेस्टेबल सीटें मानी जाती हैं। और नवाज शरीफ, जो कि माना जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर नए प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, अक्टूबर 2023 में उनकी वापसी हुई थी और 2017 में सत्ता छोड़ने के बाद से उन्हें निर्वासित किया गया था। मैं एक बार फिर रुक करता हूं, किरण का रुख कर लेते हैं। किरण, जरा तस्वीरों में जरा बताइएगा कि ये जो तस्वीर आपके सामने एक बिग टाली जो नजर आ रही है, नवाज शरीफ किन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से क्या दोनों सीटें जीत चुके हैं? जी, अगर यहाँ पे कौमी असेंबली के हल्का NE-15, NE-30 की बात करें तो जहाँ से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे वो अपने इंतखाबात को लड़ रहे थे और उनकी जो बेटी मरियम नवाज शरीफ थी वो भी जहाँ से इंतखाबात लड़ रही थी 119 से। अभी तक जहाँ पर जो अपडेट हमारे सामने उसमें अभी तक वो सरकारी तौर पर नतैज को जो है उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नतैज के मुताबिक वो डेफिनेटली रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो अपनी मंसेरा की सीट को विन कर चुके हुए हैं। इस तरह से अभी तक जहाँ पे अपडेट नहीं है, जहाँ पर अपडेट आएगी उस हवाले से हम बता देंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट आ रही है, स्क्रीन जो है हो जाती है और वहाँ से जो कौमी असेंबली का हल्का है वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जहाँ पे कौन कैंडिडेट इन डिटेल उसमें वोटर्स जितने भी। देखो किरण, और इस बार तो पंजाब के इलाके के अंदर कंटेस्ट सबसे ज्यादा था। पंजाब से ही, लड़काना के इलाके से जो है वो चुनाव मैदान में बिलावल भुट्टो भी थे। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन एम्बेसडर दीपक वोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल इसी चीज को लेकर, पाकिस्तान का चुनाव, कहने को पाकिस्तान के अंदर चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन ज्यादा माना जाता है, लेकिन इस बार ये सिलेक्शन का दांव कुछ उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तस्वीर कुछ साफ नहीं है अभी तक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी एक तरीके से इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी संख्या में बाजी मार रहे हैं। आभारी हूं साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूं और खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आपके एक्सपर्ट्स की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। जो मैं देख पा रहा हूं और काफी देर से मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत से अपने मित्रों से मैंने बात की है, 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। सबसे पहले यह है, इमरान खान को अंग्रेजी में कहते हैं इनसेनली पॉपुलर। ये बहुत लोकप्रिय लीडर है। भारत के प्रति उसकी जो भी छवि हो, ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, और खासतौर से यंग पाकिस्तानी, बिकॉज यंग देश है, बच्चे बहुत पैदा होते हैं वहां पर, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जो PTI है, इसकी तहरीक इंसाफ पार्टी, उसको वापस लाया जाए। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब इस समय जेल में हैं, और जहां तक मेरा मानना, आई होप आई एम रॉन्ग सर, लेकिन जो फौज ने उनके अगेंस्ट केस किया है, हो सकता है कि उनको फांसी की भी सजा हो जाए। आई होप आई एम रॉन्ग। तो पहली चीज तो यह है कि हम देख रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी। दूसरा, आर्मी ने पूरा जोर लगा दिया था कि किसी ना किसी तरह से इनको नहीं जीत सकते, इनको बिल्कुल एक्सक्लूड करें। ना पोस्टर्स थे, ना कैंडिडेट्स थे, ना रैलीज थी, ना स्पीचेस थी। तो ये भी साफ जाहिर है कि अब आर्मी का इतना लोग सुनते नहीं। हाँ, पाकिस्तानी चैनल्स में तारीफ करेंगे, देखिए जी बड़ी अच्छी आर्मी है, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है अब लोग पाकिस्तानी फौज की बात नहीं सुनते हैं। पाकिस्तानी फौज बहुत कमजोर है। और तीसरी चीज, पाकिस्तान की जो जनता है सर, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी राय दी है, क्योंकि इलेक्शन बहुत कम होती हैं वहां पर, कोई भी आप जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। सो आई सैल्यूट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप उठे हो और आपने कहा हमारा देश है। दीपक वोरा, लेकिन किरण का भी रुख कर लेते हैं। आप बने हमारे साथ में। किरण तमाम वो तस्वीरें भी बता रही है, खुद उन्होंने भी वोट डाला है। किरण, आपने भी वोट डाला होगा, आपने ये देखा होगा, ये कैंपेन कवर किया होगा। आप देखिए कि इंटरनेट और मोबाइल बंद, ऐसे में पाकिस्तान के लोगों ने वोटिंग की है। साथ ही जिस तरीके से PTI के कैंडिडेट्स का कैंपेन